टल टिंकरिंग लैब विद्यापीठ सुप्री में अभी बैठे हैं और यहाँ हम सीखने वाले हैं आज आर्डिनो के बारे में। किसके बारे में? आर्डिनो के बारे में। तो ये रहा आपका आर्डिनो यूएनओ। ओके, इस आर्डिनो यूएनओ के बारे में बताने के लिए हम आपको स्पष्ट कर दें कि बेटा आर्डिनो 3 प्रकार की होती है। आर्डिनो यूएनओ जो कि सामने है, और आर्डिनो मेगा और आर्डिनो नैनो। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे आर्डिनो यूएनओ के बारे में। ओके, तो ये आर्डिनो आपके सामने है। ये आर्डिनो बताइए कौन सी है? यूएनओ। देखो उस पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं उसमें क्या है, उस पर लिखा है ना यूएनओ। अब यहाँ पर हम आपको इंडिकेट करने के लिए एक पतला सा पैच का यूज करते हैं, जिससे आपको समझ में अच्छा आएगा, है ना, इंडिकेट करने के लिए। ओके, तो ये सबसे पहले आप जाने इसके बारे में कि ए क्या है। ए दिख रहा है आपको? ए क्या है? ये आपका आईओ पोर्ट होता है। आईओ पोर्ट का, हाँ, यहाँ पर हम आईओ पोर्ट कनेक्ट करेंगे। इसको हम यूएसबी केबल भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। ये रही, ये आपकी यूएसबी केबल है। इसे हम इसकी भाषा में क्या बोलेंगे? आईओ पोर्ट। ठीक है, तो इसका ए वाला जो सिरा है ना, ए वाला सिरा, वो इसमें लगा देंगे। थोड़ा इसको पकड़ो, आर्डिनो पकड़िए आप। ओके, ये लग गया ना। और ये जो सेकंड सिरा है ना, इसको आप इसमें लगाएंगे पावर बैंक में। लगाइए पावर बैंक में, लगाइए इसे पावर बैंक में। ओके, पावर बैंक में लगाने के बाद इसको क्या मिलेगी? पावर सप्लाई मिलेगी। क्या मिलेगी? पावर सप्लाई मिलेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे हमने इसमें लगाया तो इसमें देखिए ये 2 जगह, हाँ, लाइट जल रही है ना, जल रही है ना। तो इस पर लिखा भी ये जगह ऑन। क्या लिखा है? ऑन लिखा है। तो अगर यहाँ पे भी करंट आता है, ये जलती है ना, तो समझ जाना ये ऑन हो चुकी है। हाँ, करंट आ गया है। और ये यहाँ पे भी एक बल्ब एलईडी वो जलती है। 2 जगह यदि करंट जल रहा है तो आप समझ जाना कि ये इसके अंदर पावर सप्लाई आ रही है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि पावर सप्लाई के लिए हमें पावर बैंक से यहाँ से कनेक्ट करना है आईओ पोर्ट को। और दूसरा हमें ध्यान देना है किस चीज़ पर, कि अगर हमें इसी आईओ पोर्ट को कनेक्ट करना है लैपटॉप में। किसमें? लैपटॉप में। तो हम लैपटॉप में कनेक्ट कर देंगे, तो हम जो भी हम कोडिंग इंस्टॉल करना चाहते हैं वो हम इसी के माध्यम से, जैसे इसको यहाँ से खींचा हमने, और खींच के हमने इस सिरे को कहाँ लगा दिया? लैपटॉप में लगा दिया। तो लैपटॉप में जो भी कोडिंग है वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। वो हम कोडिंग में आपको बताएंगे जब कोडिंग इंस्टॉल करेंगे। ओके, अब आपको थोड़ा और दिख रहा होगा कि ये वाला हिस्सा काहे के लिए? ये वाला, ये क्या काम में आता है साहब? ये आवाज़ के लिए काम में नहीं आता बेटा। ये अगर मान लो आपके पास पावर बैंक नहीं है, या लैपटॉप से चार्ज करने के लिए, लैपटॉप से पावर देने के लिए सिस्टम नहीं है ना, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से हम बैटरी के माध्यम से इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। किसके माध्यम से? हाँ, पावर सप्लाई दे सकते हैं। किसके माध्यम से? बैटरी के माध्यम से। निकाल लिया इसको, वेरी गुड। अब इसे लगाइए बैटरी को, देखिए आ गया ना। देखिए पावर आ गया ना, दोबारा इसमें जल रही है ना लाइट। तो यहाँ से भी हम पावर सप्लाई इसको दे सकते हैं। ये 12 वोल्ट की चार्जर बैटरी है। यहाँ पे हम 9 वोल्ट, देखिए 12 वोल्ट रखाना है इस पर,
है ना, अच्छा खासा एमएच है, 2200 mAh है ये। तो यहाँ से हम 12 वोल्ट दे सकते हैं, 9 वोल्ट दे सकते हैं, 5 वोल्ट दे सकते हैं। 3 प्रकार की बैटरियाँ आती हैं, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो किसी भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको तो केवल 5 वोल्ट पर ऑपरेट होना है। 5 वोल्ट से इसको पावर सप्लाई कम मत देना, राइट। चलिए इसको निकाल दीजिए अब, क्योंकि अब एक्सप्लेन में अगर कहीं कोई टच हो गया पेचकस तो ये फॉल्ट हो सकता है, इसलिए इसको हम पावर सप्लाई को अलग करके अब समझाते हैं। ओके, तो इसमें 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपकी कि ये वाला जो जैक होता है, राइट, ये पोर्ट होता है। क्या होता है? पोर्ट होता है। यहाँ से पोर्ट मतलब आप ऑडियो केबल या आईओ पोर्ट, इसे सही भाषा क्या है इसकी? आईओ पोर्ट। इसका सही नाम क्या है? आईओ। तो आईओ पोर्ट कनेक्ट करेंगे इसमें, राइट। अब आगे आप देखें, सबसे मेन चीज़ अब एक अगली चीज़ हम क्या बताने वाले हैं आपको। अगली बात कि आप देख रहे होंगे कि इसमें एक बटन दिख रहा होगा आपको, रेड बटन, ये दिख रहा है ना? ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? तो ये जो रेड बटन दिख रहा है आपको, ये रेड बटन किस काम का है? यस, ये काय का है? रीसेट का है। यानी कि इस रेड बटन से हम चाहें तो अपने इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा ये हैंग हो रहा है, आर्डिनो थोड़ा वर्क सही नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम एक बार रीसेट कर सकते हैं। अगर आप रीसेट करेंगे इसको तो ये जो लाइट्स है ना, ये ब्लिंक होगी। क्या होगी? ब्लिंक। चलिए, तो आप एक काम करें, दोबारा इसको लगाएं और चेक करें इसको। वेरी गुड, लगा दिया ना, ये ऑपरेट हो गया। अब चलिए, अब दबाइए, बटन दबाइए रीसेट का, देखो होगा। एक बार दबाइए, हो रहा है ना? तो ऐसे ही ब्लिंक करके होता है, समझ जाना कि आपका जो रीसेट बटन है वो काम कर रहा है। और ये जो बार बार ब्लिंक हो रहा है, अभी किया आपने, इस टाइप से हो रहा है, समझ जाना कि प्रोसेस हो चुकी है, राइट। दोबारा इसको फिर निकाल दी, पावर सप्लाई को निकाल दीजिए बेटा, हाँ, यहाँ से निकाल दीजिए, वहाँ लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए आगे, देखें आप आगे प्रोसेस में 3 चीज़ सीख लिया आपने जो आपके सीखनी होगी। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखना है हमको सबसे महत्वपूर्ण ये सीखना है कि इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें जो पेनें होती हैं, पेनें 2 प्रकार की होती हैं। पेनें कैसी होती हैं? 2 प्रकार की। एक ए वाली पेन है, ये पॉइंट्स है ना, ए वाले पॉइंट्स हैं, और एक ए वाले पॉइंट्स हैं। दिख रहा है आपको? इन दोनों पॉइंट्सों में आप ये देखें कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, यहाँ पर लिखा है डिजिटल। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? डिजिटल। तो ये डिजिटल पेन है। क्या है? डिजिटल पेन। ऊपर वाली जो है ना डिजिटल पेन है, इनकी जो संख्या है वो देखिए आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कहाँ तक है ये? 13 तक है। तो अगर इस टाइप की जो पेन आपको दिख रही हैं जिसमें केवल नंबरिंग है, केवल 0 से नंबरिंग के यहाँ कुछ नहीं लगा है, ना तो ए लगा है ना कुछ लगा है, तो समझ जाना वो डिजिटल पेन है। क्या है? डिजिटल पेन है, राइट। अब इधर देखिए, इस साइड के पिन देखिए, इस साइड पिनों में क्या दिख रहा है बेटा आपको? ये है एनालॉग पिन। क्या है? एनालॉग पिन। ओके, तो ये आपकी कौन सी है? एनालॉग पिन है। पिन क्या बोलना है? एनालॉग पिन। अब इस एनालॉग पिन में आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये थोड़ा इनकी नंबरिंग अलग है। देखिए आप यहाँ देखिए, ऊपर से, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए, दिख रहा है आपको? A0 लिखा है ना, A0। दूसरी वाली कौन सी है? A1, फिर A2, फिर A, फिर A, एक मिला के इस साइड जो पिन दी हैं ये 5 तक, A0 से A5 तक, यहाँ पर एनालॉग पिन होगी। क्या होगी?
तो ये जो 5 पिन है वो कौन सी एनालॉग पिन है, और ऊपर कौन सी थी, डिजिटल पिन क्या थी, 0 से 13 तक। तो इस यूएनओ में 13 पॉइंट्स काय के हैं, डिजिटल पिन के हैं, और एनालॉग पिन कितनी है, 5 नहीं, बल्कि ये 0 को सबमिट करेंगे 6 हो जाएंगे, कितने हैं, 6 पॉइंट हैं। अब ये और जो कि एक्स्ट्रा इसमें और भी दिए हैं, देखिए आप, देखिए और भी दिए हैं, ध्यान दें आप इस बात पे। देखिए पहले इस पॉइंट पे क्या दिया है, भी इन से क्या करेंगे, भी इन से करेंगे कि यहाँ पर हमको डायरेक्ट सप्लाई देना है, इधर से देना, कहीं देना है, तो हम इससे इन कर सकते हैं, माने तो ये क्या है, भी इन है। तो यहाँ से हम, जैसे मान लो हमको यहाँ से ही देना है पावर सप्लाई, यहाँ से भी नहीं देना है, ना बैटरी से, ना आईओ पोर्ट से, हम किसी माध्यम से 5 वोल्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो हम इसको भी इन पे क्या करेंगे, भी इन पे प्लस वायर लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, हाँ ठीक है, प्लस वाला वायर, और माइनस वाला वायर लगाते हैं जीएनडी पे। जीएनडी माने माइनस, जीएनडी माने माइनस, तो जीएनडी मीन्स माइनस स्रा, और भी एन माने प्लस स्रा। अब यहाँ पर थोड़ा और ध्यान से देखिए, क्या देखिए ध्यान से, कि यहाँ पर मैंने अभी क्या कहा कि आप यहाँ से डायरेक्ट जब पावर सप्लाई दे रहे हैं इसको, तो केवल और केवल 5 वोल्ट देना है, इससे वोल्ट मत देना, ना तो आपका जी फ्यूज हो जाएगा, राइट। तो एक जीएनडी और भी है एक्स्ट्रा, राइट। अब उसके बाद और देखिए, आगे देखिए क्या लिखा है, 5 वोल्ट। तो यहाँ भी इनसे आप इसको दे सकते हैं, और 5 वोल्ट से ले सकते हैं, वेरी नाइस। 5 वोल्ट से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, 5 वोल्ट से ले सकते हैं। अब लेना कहाँ पड़ता है, जैसे मान लो आपको सेंसर ऑपरेट करवाना है, तो सेंसर को पावर सप्लाई देना पड़ेगी। अब यदि आप सेंसर को पावर सप्लाई दे रहे हैं ना, तो पावर सप्लाई देने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट करना पड़ेगा। कोई भी सेंसर को 5 वोल्ट से अधिक नहीं देना है। समझ में आ गया ना, हाँ। कभी भी किसी भी सेंसर को 5 वोल्ट से अधिक आउटपुट नहीं करना है, इसलिए उसको हम यहीं से 5 वोल्ट देते हैं। अगर किसी सेंसर पर लिखा है 3.3 वोल्ट, जैसे कि सेंसर के अलावा आर्डिनो नैनो होती है ना, वो भी 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट हो सकती है। कुछ सेंसर भी ऐसे हैं जो 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो अब जिनको मान लो 5 वोल्ट चाहिए और आप 5 वोल्ट दे रहे हैं, तो वहाँ एक समस्या हो सकती है, राइट। इसलिए इनकी पावर सप्लाई की हम परख कर लें, पहले उसको देख लें कि किसी सेंसर को मान लो 5 वोल्ट की आवश्यकता नहीं है, तो उस पर लिखा रहता है 3.3 वोल्ट। क्या लिखा रहता है उस पर, समझ में आया ना। अब यहाँ पर देखिए आप, ये पॉइंट देखिए, बताइए इस पॉइंट पे क्या लिखा है, देखिए, यस 3। भी मीन्स क्या होता है, वोल्ट। भी मीन्स क्या होता है, देखिए लिखा है ना, लिखा है ना 3.3 वोल्ट, राइट। और ऊपर के जो और 2 पॉइंट दिख रहा है लास्ट के, बताइए वो क्या है, रीसेट। वो रीसेट के लिए है, किसके लिए, रीसेट, और है ना। तो वहां से अपन को कोई जाना काम पड़ने वाला नहीं है। ये जो पॉइंट्स थे ना, यहाँ मैंने आपको बता दिए, राइट। और अगर कोई बच्चा सोचे कि थोड़ा मैं ध्यान भूल गया है, तो देखिए आप, देखिए यहाँ लिखा भी है पावर, देखिए ये लिखा है पावर, लिखा है ना। तो पावर क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूरी जो आप पिन देख रहे हैं ना, ऊपर की लास्ट की 2 पिन छोड़ के ये पूरी पिन देख रहे हैं, ये पावर की पिन है। यहाँ पूरा वाला पावर काम करता है, मतलब पूरी जो करंट का पावर सप्लाई है ना, वो यहीं से होगी, इन या आउट। तो इनसे हम भी इनसे माने इन करेंगे, इन माने इसको दे सकते हैं, राइट। और उसके बाद देखिए जीएनडी दिया है, जीएनडी और जीएनडी, तो जीएनडी माने यहाँ से हम माइनस को सप्लाई करेंगे, माइनस वाला वायर यहाँ से सप्लाई करेंगे,
और फिर प्लस वाला वायर से हम 5 वोल्ट सप्लाई करेंगे प्लस सिरे से। अगर किसी को आवश्यकता है 3.3 की तो हम 5 वोल्ट ना देके फिर 3.3 से कनेक्ट करके सप्लाई करेंगे पावर की, राइट। तो ये सबसे मेन चीज़ सीख थी। अब हम आपको बताने वाले हैं अगली बात या आगे जानकारी बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये सब कुछ सीखने के बाद बच्चे को ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ऊपर की जो पेन है ना, वो डिजिटल पेन है, राइट, और जो नीचे की पेन है वो क्या है, वो एनालॉग पेन है। क्या है? एनालॉग। तो बच्चा ये क्वेश्चन करता है कि पहली बात तो बताइए कि एनालॉग पेन और डिजिटल पेन में अंतर क्या है, क्यों भाई अलग अलग क्यों है, पहली बात, और इनका उपयोग क्या है, राइट। एनालॉग जो पेन है ना, अगर मान लो कोई सेंसर है, उस सेंसर से जो भी सिग्नल आ रहा है, देखो प्रत्येक सेंसर से 3 वायर कनेक्ट रहते हैं। हम पहला वायर जो कनेक्ट करते हैं वो कौन सा करेंगे, 5 वोल्ट का, ठीक है, 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट का। ज़्यादातर बहुत कम सेंसर, 1-2 सेंसर ऐसे हैं जो 3.3 वोल्ट पे काम करते हैं, बाकी के 5 वोल्ट पे ही काम करते हैं, राइट। तो एक हम वायर से उसको क्या भेजेंगे, 5 वोल्ट, दूसरे से उसको भेजेंगे GND यानी कि माइनस भेजेंगे, और तीसरा जो तीसरा वायर जो होगा ना, उससे हम सिग्नल लेंगे, उससे क्या करेंगे, लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो आप देख रहे हैं, फिर से देखिए, इसमें आर्डिनो में आप देख रहे हैं, इसमें जो आपके A0, A1, A2, A3, A4, A5, इन सभी पिनों पे हम A0 से A5 तक सेंसर का जो सिग्नल होगा उस वायर को, सिग्नल वाले वायर को इससे कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे। अब आया समझ में? राइट। अब इधर देखिए, फिर इधर वाली पिन कौन सी क्या काम में आएंगी, डिजिटल पिन क्या काम में आएंगी। सपोज करिए कि आपने अल्ट्रासोनिक सेंसर को इधर कनेक्ट किया सिग्नल AO। अब आपने सेंसर कनेक्ट काय के लिए किया है इसमें, कि हमें उससे सिग्नल मिलने पर मोटर को ऑपरेट करवाना है। किसको मोटर करवाना है, सर्वो मोटर को ऑपरेट करवाना है। हमारे यहाँ जहाँ तक कौन सी चलती है, सर्वो मोटर। तो हमें सपोज करिए कि सर्वो मोटर ऑपरेट करवाना है, तो सर्वो मोटर को हम कोडिंग के अनुसार हम यहाँ पर किसी पिन से कनेक्ट करके सिग्नल भेजेंगे। अब आया समझ में? तो कोडिंग में कहाँ क्या करना है, हमको यहाँ पे ही बताना पड़ेगा कोडिंग में, कि हम आपका जो सिग्नल है उस सिग्नल को हम A0 पे कनेक्ट कर रहे हैं, कि A1 पे कर रहे हैं, कि A2 पे, कि A3 पे, A4 पे, A5 पे। आप कोडिंग में जो लिख दोगे, समझ में आया ना, कोडिंग में जो टाइप कर दोगे, यदि आप टाइप कर दिए आपका जो सिग्नल है वो A5 पे ही काम करेगा। अगर आपने कोडिंग लिख दिया A2, क्या A2, तो वो A2 पे ही काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से ध्यान रखना है हमको कि हमें कहाँ काम करवाना है, और जहाँ आपने कोडिंग में लिखा है आप वहीं पर उसको कनेक्ट करिएगा बाद में। तो बाद में जो कनेक्शन होते हैं ना, वो कोडिंग के अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि कोडिंग में जो आपने दिया है वही पॉइंट काम करेगा। ऐसे सपोज करिए कि इधर आपने सर्वो मोटर के लिए आपने आउटपुट के लिए 7 पॉइंट दे दिया। क्या दे दिया? 7 पॉइंट। तो जो हम आउटपुट लेंगे वो डिजिटल पिन से लेंगे। तो आपको 7 से ही क्या करना है, आपको 7 नंबर से ही आउटपुट देना है सर्वो मोटर के लिए, राइट। तो सर्वो मोटर की वही कहाँ ही रहेगी, एक हम वायर से उसको प्लस देंगे, एक से वायर से माइनस देंगे, और एक से क्या करेंगे, उसको सिग्नल देंगे। तो सिग्नल के लिए आपने इसमें जो लिया है
वो वहीं से सिग्नल जाएगा। आपने कोडिंग किया मान लो 2 पिन 2, तो पिन से ही वो सिग्नल जाएगा। राइट? तो है ना, इस तरह से आपने सीखा जो एनालॉग होती हैं वो एनालॉग से हम क्या करते हैं एनालॉग पिन से हम एनालॉग पिन से सिग्नल देते हैं इसको, ठीक है, आर्डिनो को, और डिजिटल पिन सिग्नल लेते हैं, ठीक है। तो एनालॉग पिन क्या के लिए होती है? देने के लिए, आर्डिनो को देने के लिए सिग्नल सेंसर के माध्यम से। और डिजिटल पिन क्या के लिए होती है? कोई भी मोटर चलाना है, कुछ चलाना है, कुछ ऑपरेट करवाना है तो वो डिजिटल पर काम करेगी। अब समझ में आ गया आपको कि डिजिटल पिन क्यों बनाएंगे इसमें और एनालॉग पिन क्यों बनाएंगे? ये दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? राइट? कुछ सीखा आपने?